अपराध जगत की बड़ी खबरें अब अलग और अनोखे अंदाज में हम आप तक पहुंचाएंगे जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज चैनल के माध्यम से। अपराध जगत की बड़ी खबरें जो देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है ये आपको बताएंगी और आपके आसपास किस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं उस पर हमारी रहेगी पैनी नजर। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की अपराध जगत की बड़ी खबर। सर क्या नाम है आपका, क्या पूरा मामला है? मेरा नाम प्रांजल साहू है। मैं ग्राम जबरौली थाना मोहनलाल का रहने वाला हूँ। मामला सर ये है कि मेरे गांव की रहने वाली हैं रेणु अवस्थी, जो कि प्रेजेंट टाइम में प्रधान है हमारे गांव से जी। तो उनके द्वारा प्रार्थना पत्र मोहनलाल थाना प्रभारी महोदय को दिया गया कि उनके साथ शाम को 5 बजे 28 तारीख की घटना है, 28 मार्च करीब शाम को 5 बजे मैं, मेरे पिता अरुण साहू व मेरा छोटा भाई हर्षित साहू, तीनों लोगों ने मिलके साथ में उनको मेरी ही राइस मिल के बाहर, जो कि गांव के बाहर स्थित है, गांव से लगभग 1 किलोमीटर बाहर स्थित है, वहां पर उनको रोक के उनको गंदी गंदी गालियां दी। गालियां देने के साथ साथ उनको जबरदस्ती कार से बाहर खींचा गया। कार से बाहर खींचने के बाद उनके सिर पे अवैध असलाहा रख के ये कहा गया कि 3 दिन के अंदर प्रधान पद से इस्तीफा दे दूं, नहीं तो तुम्हारी हत्या कर दूंगा। अच्छा, ऐसा आरोप आप लोगों पर रेणु अवस्थी प्रधान ने लगाया है? जबरौली की प्रधान है जी, ग्राम जबरौली के प्रधान। क्या वजह है ये आरोप लगाने की? आरोप लगाने की सर वजह एक नहीं अन्य है, क्या क्या अनेक है। सबसे पहला ये है कि इनके पति द्वारा, जो कि विवेक अवस्थी इनके पति हैं, गुंडा बहुत ही आपराधिक किस्म के प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। इनके ऊपर लगभग 7 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जो कि SC/ST एक्ट के तहत 3-4 मुकदमे आते हैं, 307, 308, 7 CLA और उसके बाद भी और अन्य धाराओं के तहत इनके मुकदमा दर्ज है। किस थाने में? मोहनलाल थाने में। जी ठीक है। तो आज से सन 2012 में मेरे यहाँ बड़े पापा प्रधान थे। प्रधान मेरे बड़े पापा प्रधान का कार्यकाल चल रहा था। सन 2012 के समय एक छोटा सा विवाद गांव में हुआ, पानी को, कोई नल से पानी वानी निकलने को लेके। तो कनकहा चौकी जो होती है उसकी पूरी फोर्स आई थी समझौता करने। जब आए तो प्रधान जो विवेक अवस्थी हैं उनके और उनके साथियों के साथ मिलके पुलिस से लड़ाई झगड़ा हुआ। पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई, अवैध असलहे से फायरिंग की गई। किसने किया? विवेक अवस्थी ने, उनके साथियों ने। ठीक है। उन लोगों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की। गांव के बाहर तक कनकहा चौकी प्रभारी थे, दीवान जी थे, 2 अन्य पुलिस कर्मी थे, चारों लोगों को गांव के बाहर तक दौड़ाया गया और जान से मारने की पूरी कोशिश की गई। ठीक है। तो ये घटना कारित की गई थी सन 2012 में इनके साथियों के साथ मिलके। मुकदमा लिखा होगा? मुकदमा बिल्कुल सर, मुकदमा नहीं अभी विचाराधीन है। जेल नहीं गए थे इसमें? नहीं, जेल नहीं गए थे। 307 का मामला है, तो इसमें स्टे वगैरह जो भी ले लिया उन्होंने, तो जेल नहीं गए। उसमें मेरे पिताजी, मेरे बड़े पापा द्वारा पुलिस का सहयोग किया गया कि हाँ विवेक अवस्थी द्वारा ये घटना कारित की और उसमें हमारी गवाही दी गई। ठीक है। अच्छा, उसमें मेरे बड़े पापा जब गवाह हैं तो मुकदमा विचाराधीन है। ठीक है। तभी सन 2012 से विवेक अवस्थी हम लोगों से, हमारे परिवार से रंजिश मानते हैं कि गवाही क्यों दी। ठीक है। तो जब गवाही क्यों दी, तभी से ये सन 2012 से लगातार किसी न किसी विषय पे हमें, हमारे परिवार को परेशान किया करते हैं, फंसाया करते हैं, किसी न किसी मुकदमे फंसाया करते हैं। अच्छा, अभी ये जो तहरीर तुम्हारे खिलाफ रेणु अवस्थी ने दी है, क्यों दी है भाई? अच्छा, इसकी तो पुरानी रंजिश हम समझ गए। हाँ, लेकिन अभी हाल ही में क्या कुछ हुआ है? अभी हाल ही में हुआ क्या है कि ये प्रधान बनने के बाद गांव में दबंगई कर रहे हैं। ग्राम प्रधान बनने का व्यक्ति क्या करता है, प्रधान क्या करता है, गांव में विकास करता है। ये क्या कर रहे हैं, गांव में लोगों की जबरदस्ती जमीन कब्जा कर रहे हैं, किसी की जमीन से जबरदस्ती रास्ता निकाल दे रहे हैं अपनी पर्सनल, या किसी प्रॉपर्टी डीलरों को लाकर जबरदस्ती रास्ता निकलवा दी जा रही है। तो हम लोग उस पर थोड़ा सा रोक लगा देते हैं। अच्छा, उसके बाद इनके जो पति हैं जिला ब्रदर इस समय है। कब हुए हैं? अभी ये 20 तारीख को जिला ब्रदर किए गए हैं। 20 मार्च को? कहाँ से? मोहनलाल थाने से। जब जिला ब्रदर किए गए तो जिला ब्रदर होने के बावजूद भी गाँव में आया करते हैं। तो होली वाले दिन, अभी जो होली आई है, होली वाले दिन गांव में घूम रहे थे। ठीक है। ये मुझे सूचना मिली। अच्छा, पुलिस ने गांव में पूरा आके कहा था यदि विवेक अवस्थी किसी को दिखाई पड़े तो हमें सूचना करे, मैं उसे उठा के जेल में डाल दूंगा। ठीक है। ये अपराधी है। तो मैंने कहा दरोगा साहब, अच्छा गांव में कह के हम दरोगा साहब को फोन करके बता देते। मैंने दरोगा साहब को फोन किया, साहब विवेक अवस्थी गाँव में घूम रहे। 112 नंबर पे भी हमने कॉल कर सूचना दे दी। जब फोर्स आई गाँव में उन्हें ढूंढने लगी तो भाग गए। इसकी सूचना विवेक अवस्थी और इनकी पत्नी रेणु अवस्थी को हो गई कि हाँ प्रांजल साहू ने ये किया है। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इनके खिलाफ आए जो
कार्य किए जा रहे हैं ग्राम जबरौली में, हाँ, विकास कार्य किए जा रहे हैं, उनकी पूरी सूची मांगी है कि आपने संतुजारी केस में प्रधान बनी है, क्या आपने मांगी कि गांव के किसी और नहीं, हमारे गांव के रहने वाले हमारे खास में यहाँ आते हैं रज्जन बाबा, तो उनके माध्यम से मंगवाया गया कि आप क्या क्या कार्य करें, उनकी मांगा जाए। तो ये जो मांगा गया है, ये मांगा गया है 21 मार्च को। तो ये घटना से पहले जो 28 तारीख घटना थी उसके पहले ये मांगा गया है। अच्छा अच्छा। तो ये जब अब ये विकास कार्यों का ब्यौरा करेंगी तब ना हमें ब्यौरा देंगे। तो ये हम पे दबाव बनाने के लिए तुमने विकास कार्य के लिए ब्यौरा मांग लिया, विकास कार्य को मुझे दबाने के लिए ये प्रार्थना पत्र दिया गया है। अच्छा कि आप ब्यौरा ना मांगे। जी बिल्कुल, ब्यौरा मांगे, परेशान हो जाए उनका अब मैं भी गांव का रहना मेरा अधिकार है, जन सूचना अधिकार के अंतर्गत। रेणु अवस्थी या विवेक अवस्थी से आपको और आपके परिवार को किस तरह का खतरा है? खतरा सर, मैंने अभी हाल ही में एक प्रार्थना पत्र दिया था मोहला थाना प्रभारी महोदय को कि मेरे पिता की षड्यंत्र रच हत्या कराने का प्रयास किया गया। और बिल्कुल इसमें मैं आज इस आपके न्यूज चैनल के माध्यम से जितनी बातें बोलूंगा उसमें 1% तो भी झूठ नहीं होगा। यदि आप इसकी जांच भी करा लेंगे तो 1% ये झूठ हो जाए तो आप मुझसे कह सकते तांडव साहब आपने मेरे न्यूज चैनल के माध्यम से गलत बोला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं 1% झूठ नहीं बोलूंगा। हालांकि मैंने थाना प्रभारी महोदय को एक प्रार्थना पत्र दिया था कि विवेक अवस्थी, लल्लन शर्मा और नीरज साहू 3 लोगों के द्वारा षड्यंत्र रच कर मेरे पिता की हत्या कराने का प्रयास किया जा रहा है। इन्होंने जिस व्यक्ति से कहा कि तुम जो है मुझे कोई लड़का दो या तुम जाके उनकी हत्या करो, मैं सीसीटीवी कैमरे में बैठ जाऊंगा, उसके बाद चुनाव के पहले मैं छूट के आ जाऊंगा, बढ़िया ये खत्म हो जाएंगे, जबरौली में रंगबाजी हमारी होगी और तुम जो पैसा कहोगे वो तुमको देंगे। तो मतलब जान माल का हमें खतरा है। एक महिला है जिस महिला से इन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ संबंध बनाओ, जिस तरीके से बात करके उसके बाद रिकॉर्डिंग करो, रिकॉर्डिंग करके तुम मुझे तो जितना पैसा कहोगी उतना पैसा मैं दूंगा। तो मुझे खतरा है, मुझे मेरे परिवार को पूरी तरीके से खतरा है। मैं शासन प्रशासन को भी ये बात बताना चाहता हूँ। जो गवाही आप लोगों ने दी थी ये और जो इनका विकास कार्य का ब्यौरा मांगा, इस वजह से ये आप लोगों के दुश्मन बने। बिल्कुल, इसीलिए मेरे लखनऊ पुलिस से क्या कुछ चाहते हो? लखनऊ पुलिस से यही चाहता हूँ कि सबसे पहली बात ये कि जिला ब्रदर होने के बावजूद एक गाँव में घूम रहा है, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा अपराध कर रहा है। आप जब आपको 6 माह के लिए सीमा से निष्कासित किया गया, आप सीमा से बाहर रहिए, आप कैसे गाँव में घूम रहे हैं? जो तहरीर दी गई है थाने पे, जो आपने प्रभारी निरीक्षक और डीसीपी साउथ को तहरीर दी है, इसमें क्या कुछ मदद मिल पाई है? बिल्कुल मुझे मदद मिल रही है। इंस्पेक्टर साहब से भी हम मिले, उन्होंने भी कहा ठीक है, निष्पक्ष रूप से जांच की जाएगी, यदि आपने गलत नहीं किया तो आपको बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होगी। चौकी प्रभारी महोदय हैं उमेश सर, अभी भी क्या ये विवेक अवस्थी मोहनलालगंज में ही घूम रहा है? बिल्कुल गाँव में घूम रहा है, क्षेत्र में घूम रहा है। सुबह मुझे सूचना है कि गाँव घर पे है, घर के बाहर खड़ा था, क्षेत्र में घूम रहा है, ठीक सब कुछ कर रहा है। अच्छा, इसके पहले भी मैंने डीसीपी महोदय को प्रार्थना पत्र दिया था, तो प्रार्थना पत्र में मैंने पहले लिख के रख दिया था। मुझे सूचना पहले से आ गई कि मेरे परिवार लिख के दिया था, लिख के ये दिया कि मुझे मेरे पिता अरुण साहू और मेरे भाई को हर्षित साहू को, तीनों लोगों को, ये देखिए मेरा दूसरा प्रार्थना पत्र जो मैंने आपको दिया, दूसरे चौथा पेज है प्रार्थना पत्र, षड्यंत्र रच कर आपराधिक मुकदमे फंसाने का संबंध में। तो पहले से मुझे जानकारी थी कि ऐसा षड्यंत्र चल रहा है, इसीलिए मैंने 14 मार्च को डीसीपी महोदय को ये प्रार्थना पत्र दे रखा है कि महोदय मेरे साथ ये घटना कारित हो सकती है। और वही आज विवेक अवस्थी और रेणु अवस्थी पर किसी तरह की कार्रवाई चाहते हो? बिल्कुल मैं कार्रवाई चाहता हूँ। यदि मैंने ये घटना कारित की है, मुझे मुकदमा लिखा जाए, और यदि नहीं की है तो इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाए कि दोबारा हिम्मत न कर पाए कि ऐसे झूठे प्रार्थना पत्र देने की, क्योंकि पुलिस के पास बहुत सारे कार्य हैं, वो आपके इन झूठे प्रार्थना पत्रों पर जांच कर अपना समय बर्बाद क्यों करे। तो रेणु अवस्थी पर क्या कोई आपराधिक मुकदमा चल रहा है? नहीं, रेणु अवस्थी पर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है। अभी तक विवेक अवस्थी अपना वर्चस्व कायम करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ वर्चस्व कायम करने के लिए आपराधिक कार्य किया करते हैं। और गांव में यदि इनके खिलाफ कोई गवाही देने की हिम्मत नहीं कर पाता, यदि कोई गवाही देने की हिम्मत करता है तो उसके ऊपर इसी तरीके के आपराधिक मुकदमे दर्ज करा दिए जाते हैं, जिसमें वो डाउन हो जाता है। ठीक है, ठीक है।